हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो है जनवरी 31 2024 शिफ्ट 1 का प्रॉब्लम है। और सेम प्रॉब्लम जो है पीवाईक्यूज में दो चार बार पूछा जा चुका है। हमने बोला कि भाई एक क्वाइन है जिसको हमने प्लेस किया है डिस्क पे। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द क्वाइन एंड द डिस्क इज कितना है अपने पास में म्यू। डिस्टेंस ऑफ द कॉइल फ्रॉम द डिस्क के सेंटर से कितना है आर। द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी विच व्हेन गिव टू डिस्क सो दैट द कॉइन डज नॉट स्लिप अप। तो भाई एक डिस्क पे क्या रखा है अपन लोगों ने, मान लीजिए डिस्क है और डिस्क के यहाँ पर मान लीजिए इसका सेंटर है। सेंटर से कितनी दूरी पर अपन लोगों ने क्वाइन रखा है, यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ पर एक क्वाइन रखा है ये, ठीक है ना। ये क्वाइन रखा है, क्वाइन का जो सेंटर है ये मतलब ये डिस्क का जो सेंटर है, सेंटर से कितनी दूरी पर रखा हुआ अपन लोगों ने आर। मान लीजिए डिस्क को हम लोग ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं। कितने से घुमा रहे हैं, ओमेगा एंगुलर। कोई भी घूमती हुई चीज होगी तो भाई उस पे एक तो कौन सा फोर्स लगेगा, क्या रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हम लोग लगाते हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो कितना होता है, यहाँ पर ओमेगा निकालना है तो अपन लोग लिखेंगे क्या, जो भी मास होगा मास एम आर इंटू कितना होता है अपने पास में ओमेगा स्क्वायर, है ना। रेडियली आउटवर्ड लगता है अपने पास में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। कौन सा फोर्स है अपने पास में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, लेकिन ये डिस्क के ऊपर जो हमने क्वाइन रखा तो क्वाइन को कोई ना कोई तो घुमा रहा होगा। भाई क्वाइन खुद ब खुद तो घूम नहीं सकता ना। तो क्वाइन को घुमाने वाले के लिए, घूमने के लिए भी क्या एक जरूरी फोर्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो एक क्वाइन को घुमाने वाला यहाँ पर कौन है, मान लीजिए यहाँ पर उसने बोला है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है अपने पास में म्यू। तो क्वाइन को जो घुमा रहा है वो कौन है अपने पास में, फ्रिक्शन। क्या कर रहा है, घुमा रहा है, फ्रिक्शन, है ना। तो ये बोला है कि अपने को कितना मैक्सिमम ओमेगा हो ताकि क्या हो भाई, अपने पास में ये क्या रहे, घूमता रहे। तो लेक घूमता रहे तो कब तक घूमता रहेगा, जब तक फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा अपने पास में, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अगर एम आर ओमेगा स्क्वायर फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया तो क्या क्वाइन इसका साथ छोड़ देगा कि नहीं छोड़ देगा, और फिर कहीं बाहर जाके गिर जाएगा। तो वही फ्रिक्शन मतलब जो पूछा गया है उसके लिए लिमिट मतलब कंडीशन क्या है अपने पास में कि फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तब तक जो है साथ साथ रहेंगे। और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है, म्यू इंटू एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अगर देखा जाए तो ये डिस्क के ऊपर मास रखा हुआ है, तो मास का मतलब डिस्क के ऊपर कॉइन रखा हुआ है जिसका मास मान लीजिए एम है। तो इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा, नीचे कितना वेट लग रहा होगा, दैट इज एफ एम जी। तो नॉर्मल का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से देखा जाए तो एम जी। तो मैंने म्यू एन की जगह पर क्या रख दिया, एम जी इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में, एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम ने एम को मारा, अपने को ओमेगा का वैल्यू बताना है तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू जी। और ये जो आर था इधर लेफ्ट साइड में गया तो म्यू जी बाई आर। सो ओमेगा का जो स्पीड मैक्सिमम पॉसिबल ओमेगा है वो कितना है अपने पास में, म्यू जी बाई रूट ओवर ऑफ म्यू जी बाई आर। सो आंसर वुड बी बी। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर टाइम।